मेरे फसानों को पढ़ना के इनके लफ्ज़ों में, मेरा खुलूस तेरी बदगुमानियाँ गुम है। मेरे अजीज़ तुम अपना शहर कहाँ पर तलाश करते हो? मेरे अजीज़ यहाँ राजधानियाँ गुम हैं। हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। हम अकबर है, हमारे दिल में योधा बाई रहती है। चमन में इख्तिलाते रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दोस्तों, सैफ न्यूज़ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज आपको बताते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल। खुदवाई रोड मालेगांव हर तरह के खरीदी के लिए शहर और बैरून शहर का मशहूर मार्केट खुदवाई रोड सैफ न्यूज़ स्पेशल सीरीज़ में। दोस्तों, मालेगांव शहर मसाजिद, मदारिस, उलमा, दीन, उलूम, अदीबों, शायरों, मेहनत कशों का, मेहमान नवाजों का, इंसानियत नवाजी का सबूत देने वालों का शहर माना जाता है। मालेगांव शहर के ये औसाफ पूरे हिंदुस्तान भर में मालेगांव को एक मुनफरिद शनाख्त तो दिलाते हैं। ऐसे में माजी में मालेगांव शहर में बेशुमार फिरका वाराना फसादात हुए। सियासी चालबाजियों, मक्कारियों के सबब कई फसादात में यहाँ की खुशगवार फिजा को नाखुशगवार करने की, मिजाजी माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, मगर मालेगांव की मुत्तहिदा आवाम ने हिंदू मुस्लिम एकता का मुकम्मल सबूत देते हुए हर मरतबा फसाद को नाकाम या मुख्तसर करने में मावेनाना किरदार अदा किया। दोस्तों, मालेगांव शहर इन्हीं फसादात को लेकर हिंदुस्तान में कुछ अफराद मालेगांव को अलग अलग नज़रियात से जानते हैं। कुछ निगेटिविटी भी मालेगांव शहर से मुताल्लिक पैदा होती है। फसाद और मालेगांव और बम ब्लास्ट, इन तीनों को लेकर मालेगांव की कुछ फिरका परस्त एक अलग ही शनाख्त की तशहीर करते हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर ऐसा है जहां पावरलूम पर कपास किसान काश्तकार गैर मुस्लिम काश्तकार लाता है, हिंदू काश्तकार ये स्पिनिंग मिल के ज़रिए लूम पर और लूम से प्रोसेस के मरहले से जब गुजरती है तो मुस्लिम मजदूर इसको तैयार करते हैं और मुस्लिम सरमायादार इसमें सरमायाकारी करते हैं। इसके बाद ये कपड़ा जब तैयार होता है तो इसको चेक करने के लिए मराठा समाज के चेकर, जिन्हें मालेगांव में चेकर कहा जाता है, माल क्लोथ चेकर, ये इसे चेक करते हैं। उसके बाद इसे आला जात के हिंदू, मारवाड़ी, गुजराती, दीगर रियासतों से आए हुए बरादरान वतन सरमायादार तबका इसको खरीदता है और ये कपड़ा मालेगांव से हिंदुस्तान भर में और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, फरोख्त किया जाता है। दोस्तों, मालेगांव शहर में आपने देखा होगा कि बेशतर मज़ाफ़ात के देहातों के गैर मुस्लिम हिंदू अफराद मालेगांव शहर में बरस से दूध लेकर आ रहे हैं। हमारे मासूम बच्चे हिंदुओं के ज़रिए लाया गया सुबह सवेरे दूध पीते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं। वहीं मालेगांव शहर में दोस्तों बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि कई अफराद हिंदू मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी आपस में ऐसी गहरी दोस्ती है। कई सरकर्दा अफराद भी देखे जाएंगे। बाज़ारों में सब्जियां लाने वाले हमारे गैर मुस्लिम अफराद, दोस्तों ख़रीदार मुस्लिम, दुकानदार हिंदू, मालेगांव का ये अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मालेगांव में हिंदू मुस्लिम एकता की अजीम मिसाल पेश करता है। दोस्तों, मालेगांव शहर में जहां ईद की खरीदारी को लेकर बेशुमार मार्केट्स, अंजुमन चौक, भिक्कू चौक, गांधी मार्केट, आज़ाद नगर, आउटर के कुछ इलाके, वहीं सरदार मार्केट और खुदवाई रोड इलाका भी ग्राहकों के लिए, ईद के खरीदारों के लिए कारामद साबित हो रहा है। मालेगांव शहर के अलावा नासिक ज़िला और महाराष्ट्र के दीगर शहरों से भी लोग बायकार यहाँ खरीदी के लिए आ रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों ने बताया कि 40% बैरूनी ग्राहक हैं, 40% मालेगांव के मुकामी हैं। दोस्तों, इस बार कारोबार अच्छा खुशगवार है। आइए ऐसे में आपको खुदवाई रोड की मिसाल बताते हैं दोस्तों कि आज से 100 साल पहले इसे किसी ज़माने में मोटर अड्डा कहा जाता था। बस स्टैंड नहीं था, यहीं से ट्रक लारियाँ निकलती थी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह भी थी। यही सिटी कॉलेज के अतराफ में यहाँ पर पेट्रोल पंप भी था। जूने ज़माने की ख़वातीन आज भी खुदवाई रोड को मोटर अड्डे के नाम से जानती है। दोस्तों, ये इलाका मोटर अड्डा बस स्टैंड के करीब होने की वजह से इस इलाके में शुरू से ही दुकानों की रेल पेल रही। कई सोडे वाले मशहूर हुए, कई कपड़ों की दुकानें मशहूर हुई, कई होटलें इस रोड की काफ़ी मशहूर है, कई खाना वाले, मुर्गा गली। जूने ज़माने का खुदवाई रोड तब्दील हो गया है। वो लकड़ी के पलड़ों वाली अब वो बात नहीं रही। अब एंटीक नए तर्ज के, मॉडर्न तर्ज के शटर लगे हुए हैं, कांच के शोरूम हैं। कभी कपड़ों से, हरे कपड़ों से पर कपड़े रखकर यहाँ के शोरूम
में सजाए जाते थे, अब कांच और लाइटिंग के शोरूम में यहाँ कुदवाई रोड को, यानी कुदवाई रोड ज़माने के साथ साथ, जिस तरह सैफ न्यूज़ वक्तों के साथ साथ। दोस्तों, कुदवाई रोड पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल देखी जाती है कि अभी तो सीज़न है, साल भर यहाँ पर बैरून शहर से, मज़ाफ़ात के देहातों से गैर मुस्लिम अफराद, अकलियती तबके के, अक्सरियती तबके के सभी हिंदू मुस्लिम सभी तरह के ग्राहक बैरून शहर से आते हैं। कुदवाई रोड के अफराद यहाँ उनको इतनी सेफ्टी रहती है, इतना रीजनेबल मुनासिब रियायत सहूलत कि ये लोग मालेगांव की इस कुदवाई रोड मार्केट से जुड़ जाते हैं और साल में कई मरतबा इन लोगों का मालेगांव दौरा होता है। आज भी बड़ी तादाद में बैरून शहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, कुदवाई रोड पर आपको सस्ते कपड़े मिलेंगे, यहाँ मुकम्मल निगरानी होती है, कभी चोरी चकारी का कोई मामला नहीं होता, कोई हादसा नहीं होते। ट्रैफिक निज़ाम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मगर उसको भी अलग अलग तरीके से मैनेज कर लिया जाता है, को मेंटेन कर लिया जाता है। दोस्तों, कुदवाई रोड पर हिंदू मुस्लिम एकता की बेशुमार मिसालें आपको नज़र आएंगी। 5 नंबर बाटा वाला, उमर स्पेशल बीड़ी वाले बाटा का शोरूम, ऐसे अतर वाला, अलजनाब टेलर्स, सिंध हौजेरी, इस तरह की बेशुमार दुकानें हैं जो गुज़िश्ता 70, 80, 90 सालों से कुदवाई रोड पर जारी है। ऐसी दुकानों में एक दुकान है सिंध हौजरी। ये भाई साहब सिंध इलाके के गैर मुस्लिम हिंदू हैं और इनकी 5वीं पीढ़ी आज यहाँ पर कारोबार कर रही है। 70 सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कई सिंधी व्यापारी भाई भी जो सिंधी मार्केट में कारोबार करते हैं, ये गुज़िश्ता 50-60 सालों से, 70-80 सालों से, कई पीढ़ियों से मुस्लिम ग्राहकों से इस तरह इनके रिलेशन ये मेंटेन हुए हैं कि बिल्कुल ये फैमिली मेम्बर की तरह बात कर रहे हैं। दोस्तों, मालेगांव का ये अच्छा कॉम्बिनेशन दुनिया में जाए और मालेगांव की पॉजिटिविटी पैदा हो, इसके लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए कुदवाई रोड पर हम आपको बताते हैं सिंध हौजरी के मालिक से कुछ छोटा सा जज्बाती हसास इंटरव्यू। और इस इलाके के जूने साकिन अजीज सेठ रिलायबल वाला, जिन्होंने सदी की आंखों से इस रोड को देखा है, और इस्लामपुरा जो इस इलाके से करीब है। जब ग्राहक इस इलाके में आते हैं खरीदारी के बाद, वो खान पान के लिए इस्लामपुरा आते हैं। इस्लामपुरे में भी इनको मुकम्मल खुलूस मिलता है। दोस्तों, मालेगांव शहर और इस्लामपुरा ये एक ऐसी शनाख्त हो कि बैरून शहर में, मालेगांव शहर में का नाम लेते ही पूछा जाता है जहाँ इस्लामपुरा है। उसी इस्लामपुरे में जब बैरून शहर के लोग आते हैं तो यहाँ के मुकामी अफराद इनके साथ किस खंदा पेशानी से पेश आते हैं, आइए इस्लामपुरा के एक साकिन से सुनते हैं। सैफ न्यूज़ स्पेशल सीरीज रमज़ान में आज कुदवाई रोड पर हिंदू में मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। आपका नाम? मनोहर। दुकान का नाम? सिंध हौजरी। क्या बेचते हैं वो साहब? हौजरी आइटम बेचते हैं। कितने सालों से आप? करीबन 70 साल से 5 पीढ़ी हो गई हमारी। जिन्होंने दुकान चालू की थी उस का नाम लेखराज। उसके बाद गोविंदराम। वो जो फाउंडर थे, वो उनका आपसे क्या रिश्ता? आपके कौन थे? मेरे परदादा थे। उसके बाद फिर कौन आए? दादा आए, फिर पिताजी आए, फिर पिताजी का नाम? टिकम दास। आपका नाम? मनोहर। बच्चों का शुभ नाम? दीपेश, विवेक। इसके अलावा और आपकी कोई दुकान? एक ही दुकान है। बहुत हम लोग देखते हैं कि ग्राहक लोग आए, हर साल आपसे आते हैं, तक झकझक करते हैं, आपसे उनसे फैमिली रिश्ता रख के उनको मेंटेन करते हो और कारोबार करते हो। कई परिवार बरसों से आपसे जुड़े हुए हैं, क्या कारण? हमारा बोलने का नज़रिया और ग्राहक को संभालने का तरीका कुछ अलग ही है। हम ग्राहक को ज़रा बराबर मेंटेन करते हैं, बराबर बात करते हैं, सब कुछ यानी घर तरीका बात करते हैं। क्या लाते हैं स्पेशल ईद के लिए आप गाँव वालों के लिए? ईद के लिए कुछ हर इंडिया से, हर शहर से हम कुछ ना कुछ नवा चीज़ ढूंढ के लाते हैं, नए नए आइटम लाते हैं ढूंढ के। होलसेल रेट में देते हैं, इतनी गर्दी लगी रहती है? हाँ, होलसेल रेट में रिटेल देते हैं, होलसेल रेट लगा के देते हैं। आज देखो भाई साहब, मालेगांव मुसलमानों का शहर, आप एक सिंधी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और मालेगांव शहर की तो अलग ही हुई है, तो कैसा लगा आपको रमज़ान, ईद, शब बरात, बकरीद, मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल? बहुत एकदम बढ़िया है, मतलब सब कुछ एकदम भाईचारा है, सब कुछ है। मान लो मैं हिंदुस्तान के बाहर से ये चैनल को देख रहा हूँ और मुझे मालेगांव को जानना है, तो मालेगांव की क्या मिसाल पेश करेंगे? कैसे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग एकदम भाईचारा है, संबंध सबसे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है एकदम। कैसा रहा सीजन के साथ? सीजन एकदम बढ़िया है। और जो हमारे कस्टमर और गाँव वाले क्या पैगाम देना चाहेंगे आप ईद की शुभेच्छा? मेरे तरफ से सभी भाइयों को ईद मुबारक। स्कूल छोड़ के लग गए आप कारोबार में? नहीं, ऐसा तो स्कूल तो पूरी किया ही है, बीकॉम किया हुआ है, पर अभी पहले से अपने 70 सालों से दुकान जैसे चलती आ रही है वैसे उसको भी चलाने के लिए कोई चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन ने उसको कंटिन्यू किया।
लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनसे ही कमा रहे हैं, उनके लिए ही सेवा कर रहे हैं। पापा का डब्बा लाते लाते मतलब तुम भी व्यापारी बन और क्या, गए। कैसा चला कारोबार ये साल? तो कारोबार तो अच्छा ही है, ऊपर वाले की मेहरबानी क्या है, लोगों विशेष की है ये दुआ है। साल कस्टमर के लिए आपके पास? विशेष तो हर चीज़ है, पर उनसे इतने सालों से संबंध कायम है कि भाई अपने पुराने कस्टमर है, उसके हिसाब से अपने कस्टमर फिक्स ही है जो आते हैं, अपने ताल्लुकाती वाले कस्टमर रहते हैं हर साल। तो भाव को लेके इतनी झिझक करते दिन भर कैसे बर्दाश्त कर लेते यार आप लोग? देखो, आज सामने वाले को जब तक 10 रुपये कम नहीं किया तब तक संतुष्टि रहती नहीं है, इसलिए हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अपन सस्ते से सस्ता और अपने को भी मुनाफा मिले और सामने वाले को भी संतुष्टि मिले, अपन ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से अपन सामने वाले के लिए थोड़ा बहुत भाव करना अपने को अच्छा लगता है कि सामने वाले भी खुश हो और अपना भी काम हो, भाई अपने को 2-5 रुपये मिले, सामने वाले भी संतुष्ट हो और ग्राहक हर सालों साल बना रहे, उस हिसाब से अपन उस ताल्लुक के हिसाब से अपन पूरा दिन भाव झेल लेते हैं। बचपन से देख रहे हो दुकान को तुम? जी जी जी। अभी तुम्हारे पिताजी ने तुमको किया कोई क्या प्रमोशन किया आप उसमें? प्रमोशन तो करते रहते हैं, जैसे पहले एक दुकान दी थी तो अभी 2 दुकान की है, ऐसा उसका प्रमोशन हुआ। और ये क्या, दुकान को तो भैया बनाओ, तुम्हारे दादा की टाइम की बनी है, कब उसको प्रमोट करेंगे? थोड़ा हाई फाई शोरूम करो। देखो शोरूम करेंगे तो लोग काज बात देख के डर जाएंगे, वो जैसा है सादी दुकान उसी से ही अपने ऊपर वाले की मेहरबानी से इतनी अच्छी चलती है, तो शोरूम नहीं भी बनाया तो अपना बिगड़ जैसे बना वैसे शोरूम है हमारा। देखो बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मालेगांव शहर की आवाम का और आपकी सिंध हौजेरी का। आने वाली तुम्हारी नस्ल बच्चों की यहीं पे रहेंगे क्या तुम्हारे? और क्या, 10 पीढ़ी करेंगे क्या यार? बहुत पूरी करके आएंगे, सेंचुरी करके जाएंगे। स्टाफ आपका बहुत मेहनत करता है, स्टाफ के लिए क्या बोलेंगे? स्टाफ के लिए देखो, हम साथ में उनको लेके चलते हैं और हम खुद उनको लेके चलते हैं और हम उनके साथ खुद खड़े रहते हैं हर चीज़ में, तो स्टाफ को भी लेता है कि भाई यार सेठ खुद खड़ा है हमारे साथ, खुद मेहनत कर रहे हैं, तो वो स्टाफ भी उतना जी जा लगा के मेहनत करता है। तुम देखते होंगे तुम्हारी दुकान पे कई नस्ल के यार, पहले इनके पिताजी आते थे, अभी मैं देख रहा हूँ मैं बड़ा बड़े लड़का है, कई नस्ल के लोग आप देखते एकदम एकदम सही बात है। मालेगांव को देखना है तो यार आपकी गारमेंट पे आ जाओ, पूरी हिस्ट्री मिल जाएंगे, है ना? और क्या, ईद के लिए शुभेच्छा सबको, ईद के लिए दिल से शुभेच्छा सबको, थैंक यू। आइए, जरूर आइए, सेवा का मौका दीजिए। का नाम? हाजी शेख अब्दुल अजीज, रिलायबल। जी हाँ साहब, मैं साहिब न्यूज़ पर खुदवाई रोड की एक स्टोरी लगा रहा हूँ कि यार 100 सालों से ये बाजार जिंदा है, कई दुकानें हैं जो 70-80 सालों से जारी है। आपका खानवादा भी इस इलाके में बहुत दिनों से आबाद है, ये एरिया के रहने वाले आपने पूरी सदी की आंखों से आपके खानदान ने इस रोड को देखा है। जब में यार आपने कितनी तब्दीली हुई है, एक बड़ा मार्केट बन चुका है, पहले इसको मोटर अड्डा कहा जाता था, तो क्या था? आज ये बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, पहले क्या था मुंबई में? छोटी छोटी दुकान थे, कलेक्टर पट्टे पे दुकानें चल रही थी, छोटी छोटी दुकानें थी, छोटे पैमाने पे काम चल रहा, कल्चर वो ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब लार्ज पैमाने पे हो गया। बाहर गांव की खरीदी ज़्यादा बढ़ गई, बाहर गांव की आबादी ज़्यादा, शहर भी काफ़ी बढ़ गया, 1 लाख की आबादी 11 से 12 लाख की आबादी हो गई, तो उस बिना की वजह से कुछ गांव की गिराकी, कुछ बाहर की गिराकी के हिसाब से काफ़ी मार्केट बन गया है। बॉम्बे के बाद 2 नंबर पे मालेगांव गिना जा रहा है। शॉपिंग के लिए नासिक से, सडाना से, धुलिया से, जलगांव से, औरंगाबाद से, 40 गाँव से, कन्नड़ से, योला, कोपर गाँव, शॉपिंग के लिए लोग मालेगांव आने की वजह ये बता रहे कि लॉकडाउन के टाइम मजबूरी से आए, सब तरफ बंद था, मालेगांव चालू था, तो वो टाइम पे लॉकडाउन में आके शॉपिंग किए। अब शॉपिंग में उनको ऐसा कुछ दिख गया, क्वालिटी मिली, रेट मिला, वाजबी मिला, लोगों की इंसानियत मिली, तो वो वजह से उनको ये महसूस होने लगा कि इतने दिन तक अपन यहाँ क्यों नहीं, तो आप बम्बई जाने से ज़्यादा तरजीह मालेगांव को दे रहे हो। दूसरी बात, मालेगांव के अंदर दीनी मदरासी का भी मामला, जो यूपी बिहार वालों का तुम देखेंगे, आज 70 साल पुराने दौर से वो चले आ रहे हैं, वो पूरा हिंदुस्तान घूमते बोलते जो मोहब्बत मालेगांव में मिलती, जो इज्जत के साथ पैसा मालेगांव मिलता, कहीं भी मदरसे अलग है। अल्लाह का करम में मालेगांव का कल्चर ही हुआ यहाँ के ब्लड में। सेठ, आपने इस रोड को बहुत जूने टाइम में देखा होगा, आप पहले जूने कुछ नाम बताइए, यहाँ क्या करते था? इस सामने अपना थोड़ा फैक्ट्री थी, इसके बाजू मलवारी की होटल थी, इसके बाजू जनता लॉस तो ज़माने से थी, उसके नीचे दरिया होटल थी, इधर नंदा टावर की जगह पे पहले शेरू भाई की ताज होटल थी, उसके बाजू शेरू भाई इकबाल बॉस के वालिद सना ट्रॉल्स वाले, उसके बाजू में कोरोना जूते चप्पल की दुकान थी, वो सब टूट के फिर निहाल अहमद की ऑफिस थी, इसी जगह पे नंदा टावर बना। उसके पहले वो घोटे वाले की एक चाय की दुकान थी और बाबा घोटा बेचते थे वहाँ पे। किदवाई रोड की साइकिल चाय वगैरह पॉपुलर साइकिल वाले की थी, एक चूड़े की दुकान थी सीढ़ी में, सीढ़ी को कॉलेज के नीचे।
नांदगांव का चूड़े वाला था, बड़ा मशहूर था। मैं सोचा मालेगांव में टाइम पे एक ही चूड़े की दुकान, इधर जलेबी वाले कच्ची की दुकान थी, जो भी वो टाइम पे काफ़ी मशहूर थी। अभी कुछ ऐसी दुकानें जो आज यहाँ मौजूद नहीं है वो चली गई होंगी और बड़ी मशहूर थी, जैसे गुप्ता डेयरी वगैरह दुकानें बताइए, और उनका क्या दौर था उस जमाने? गुप्ता डेयरी तो मानी, गुप्ता डेयरी थी वो टाइम का एड्रेस ही गुप्ता डेयरी पूरे गांव में फेमस था। और वो ज़माने में गिनती की 3-4 डेयरी होंगी दुकानें होगी मिठाई की। अपनी बेकरी वो ज़माने से कायम है, 62-63 से काम है। अतर वाले भी कायम है। सिंधी भी बहुत, सिंधी लोगों की जो दुकानें, ये दुकानें भी 1962-63 से पहले से कलेक्टर पट्टे में लगी, आज तक चली आ रही है। इतने फसाद हुए इनको कभी कुछ हुआ नहीं? होता गया थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हुआ। बॉर्डर के ऊपर होने की वजह से थोड़ा बहुत हुआ, 62 के फसाद में ज़्यादा हुआ। आप कौती नस्ल बहुत आबाद है मालेगांव में, आपका खनवाजा रिलायबल परिवार बहुत मशहूर है। मेरे वालिद साहब 13 साल की उम्र में मालेगांव आए थे। क्या नाम है उनका? हाजी शेख गुलाब बन्नू। क्या कारोबार है आपकी? रंगाड़ी का सूत रंगने का काम था 1935 से मालेगांव में। आपके वालिद साहब का नाम? हाजी शेख गुलाब बन्नू। आपका नाम बहुत? हाजी शेख अब्दुल अजीज रिलायबल। अभी आपके खनवाजे में जो लड़के आपका कारोबार संभालते हैं उनका नाम? शेख अरीफ मेरा बेटा है, जो साइजिंग मटेरियल केमिकल का देखता है। शेख अकदम लैंड डेवलपर से ज़मीन का देखता है। ये कौती पीढ़ी है ये बच्चों की आपकी मालेगांव में? चौथी पीढ़ी। खुदवाई रोड को आप चौथी पीढ़ी से देख? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आज मालेगांव शहर में बाहर गांव से भी बहुत सारे लोग आते हैं मालेगांव में और बहुत सेफ्टी महसूस करके जाते हैं। इलाके के लोग भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। बराबर है, सही बात है। हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे, तो ये एरिया बॉर्डर होने की वजह से आप लोगों को ही आगे किया जाता नहीं, था। मैं तो खुद बहुत सारी कैसे गली में cover था। करते थे आप लोग? कवर करने की ज़रूरत ही नहीं आती थी। कवर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि फसाद जो करते थे वो लूट मार करने वाले लोग ही करते थे। गली महल्ले के लोग आपस में कोई से झगड़ नहीं करते थे। बोलते हैं सियासत के लिए खाली इस्तेमाल करते हैं गाँव। बस, बस, बस। देखो 70 साल से सिंधी की दुकान है, सिंधी मार्केट है। सब एक दूसरे को लेके चले, कभी आपस में ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद भौसार गली में अकेला मकान था, 65 साल तक वो मकान, आज भी मेरा मकान है भौसार गली में, अकेला है, कभी तकलीफ नहीं हुई। फिर कैसे फसाद हो जाता था? बस वो सियासी लोगों की वजह से होता था, पब्लिक उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। आपकी फैमिली की जानिब से शहरियान को मुबारकबाद ईद की देगी? बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते। मालेगांव को ऐसे अल्लाह ताला बरकत दे, इसी तरह खुशी से हर जैसे ईद हो रही, अल्लाह ताला हर साल इनको ऐसे खुशहाली दे, कामयाबी दे। और ताजिर यहाँ के बड़े मेहनती है। मालेगांव में जो दूर दूर का मार्केट आगे बना, तो कम मुनाफे पे ज़्यादा मेहनत करके कारोबार करने की सलाहियत जो मालेगांव में है, कम से कम कॉस्टिंग पे अच्छे से अच्छा माल ला के बेचना और डे और नाइट, रात और दिन मेहनत करना, ये किसी शहर के बस की बात नहीं। इतनी मेहनत कोई गाँव वाला नहीं करेंगे, रात के 9 के बाद कोई नहीं करेगा। बहुत इंक्रोचमेंट का बहुत प्रॉब्लम आता है, ट्रैफिक कंट्रोलिंग का, तो क्या ऐसा उसका सजेशन है? मुल्लावाड़ा वनवे है, हम लोग देखते थे बचपन में, आज इतना प्रॉब्लम होता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है आपकी नज़र में, आप समाज की नज़र में? तो कॉरपोरेशन के लोग, यहाँ के लीडर लोग अगर चाहे तो डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज तो होना तो बहुत मुश्किल है। जो पुराना बस गया बन गया, नए सिरे तो जो बचेगा वही सही बनेगा, बाकी इधर तो डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ के मकानात को देखो, तंग गलियों में है। मैं खुद लैंड डेवलपर्स की लाइन में गया तो दरेगाह में अजीजिया नाम से दरेगाह में मेरी 30 एकड़ ज़मीन को डेवलप करने जा रहा हूँ। लैंड डेवलपर बिल्डर्स के हिसाब से खुले खुले मकान हो, खुली खुली शॉपिंग हो, खुला एरिया हो। चर्चा डाल की बना के वहीं वहीं रहते हैं, बहुत थोड़ा सा बड़ा तो मिजाज में बन गया, खुली हवा में रहना, खुले माहौल में रहना, बच्चों को खेलने कूदने गार्डन होना, बीवी बच्चों को पैदल चलने जगह होना, इसका कभी सोच नहीं है। भाई साहब आपका नाम? मोमिन सऊद। कौन सा मोहल्ला बॉसी? ये इस्लामपुर है, मालेगांव का सबसे कदीम तरीन इलाका। खुदवाई रोड भी यहीं पर है? हाँ, ये कुदवाई रोड, एक्चुअली कुदवाई रोड से ही इस्लामपुरा जाना जाता है। मालेगांव में का नाम आता है तो इस्लामपुर का नाम भी आता है? इस मालेगांव का जब भी नाम आता है इस्लामपुरा, फिर कुदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, इन सारे इलाकों का नाम मालेगांव के साथ में आता है। तीन में अभी सिंधी मार्केट में का हो गया है, शहर तो वहाँ पर ऐसा 70-80 साल से वो गैर मुस्लिम समाज के लोग कारोबार कर रहे हैं, और आप लोग भी आपके परिवार में लोग कई आ रहे हैं। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत किया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पावरलूम टेक्सटाइल होने की वजह से, एक्चुअल में यहाँ पावरलूम टेक्सटाइल का कारोबार होने की वजह से नॉन मुस्लिम और जैन सिंधी लोगों में बहुत ज़्यादा उनसे ही व्यापार होता है हमेशा, तो ताल्लुकात हमेशा उनसे अच्छे ही रहते हैं। हिंदू मुस्लिम तो एक से साथ रहती है। आप हमने देखा कि मतलब दुकानदार हिंदू है, ग्राहक मुस्लिम है, और वो मादरी जबान में यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात हाँ बिल्कुल। आपको व्यापारी लोग भी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं? हाँ, लोकल में बात, गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी, सिंधी सब।
बहुत, और आसपास के करीब के गांव के भी आते हैं, झोड़गा वगैरह, धूलिया। एक्चुअल में ये मालेगांव का माहौल जो है ना, फिर ये इस्लामपुरे के लोग का, ये बाहर वाले जो आते हैं उनके साथ रिलेशन, एक जो बिजनेस रिलेशन है, फैमिली रिलेशन जैसा रहता है एकदम। लोग मतलब थोड़ा हाँ, मेहमान नवाजी। और फिर यहाँ पे सबसे इस्लामपुरे का मशहूर, तो घर तक नहीं पहुँचा देते हैं, सही बात, इतने सीधे बहुत सीधे सीधा कर दिए ना सर। और इस्लाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ इस्लामपुरे में, इस्लामपुरे का खाना भी बहुत अच्छा है। मेन खाना खरीदी, जितने भी लोग यहाँ खरीदी करने आते हैं खाना खा कर ही जाते हैं। यहाँ स्पेशल पुलाव, टिक्का, बिरयानी। रमजान में कुछ खास हो जाता है क्या? रमज़ान में हलवा पराठा और मालपुआ वगैरह। आप लोग यहीं गए कि कहीं इधर से आए? हम लोग यहाँ के लोकल है ना। क्या फैमिली आपकी? 7 पीढ़ी पहले यूपी से आए थे। चौथी पीढ़ी आप मालेगांव में? हम लोग की 7वीं पीढ़ी इस्लामपुरे में ही? इस्लामपुरे। तो कितने घर आए आपके? बहुत ज़्यादा है, मतलब मालेगांव में आप बताते इतनी मेहमान नवाजी के बाद भी फसाद हुआ, क्या वजह हो सकती है? वो सब पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता था, पॉलिटिकल इश्यूज? लेकिन आज 15 साल से कुछ ऐसा हुआ नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज? हाँ, हो सकता है कोई पॉलिटिकल इशू की वजह से या कोई ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मान लीजिए चैनल के जरिए अगर आपको बाहर लोग देख रहे होंगे, आप मालेगांव को समझना चाहेंगे मालेगांव क्या है, तो क्या समझ में मिलेगी आपको? मालेगांव एक टेक्सटाइल सिटी है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, मालेगांव में हाँ कम्युनिटी को लेके एक बहुत ही अच्छा मालेगांव एक मिसाल है इंडिया के लिए। यहाँ हर किस्म के, हर कम्युनिटी के, हर मज़हब के लोग आपको मिलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, सब। और यहाँ आज़ादी के साथ हर कोई अपना मज़हब फॉलो करता है, उल्टा दूसरे मज़हब वाला हेल्प भी करता है उसके मज़हब में। एजुकेशन नहीं है मुझे बहुत। नहीं, एजुकेशन सर, हायर एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि तो अपने एक बंदा कोई मास्टर्स कर सकता है यहाँ पर। बस्ती अगर आप छोड़ दिया नए इलाके में परमो, अगर आप हो तो कैसा रह पाएंगे माहौल के अंदर? नहीं सर, नए इलाके में तो मुश्किल है। हम लोग ट्राई भी कर चुके हैं, बट दिल नहीं लगता वहाँ पे। जो बाहर गांव से लोग आते हैं, इनके साथ में चोरी चकारी के मामला होते हैं, तो ये इनके ऊपर क्या फैसिलिटी चाहते हैं? देखिए, हाँ सीसीटीवी वगैरह लगने चाहिए। एक्चुअल में ये जो चोरी चमारी वगैरह होती है, वो यहाँ के लोकल्स का कोई का हाथ नहीं रहता है। ये जो यहाँ एक बैकवर्ड क्लास रहती है, या जो अब जिसको चोरी करना है वो कहीं भी रहकर करेगा, तो वो लोग आते हैं गर्दी का फ़ायदा उठाकर, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अपने यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। पांचवी की साइकिल पर सफर हजरात भी बहुत दिख रहे, इतने सफीर क्यों आते हैं मालेगांव? अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में ना अपने वजह एक ऐसा, एक थोड़ा सा उसमें इस्लामिक वो भी है कि रमज़ान की वजह से ऐसा मुस्लिम्स का फेद है कि उसमें 1 का 70 सवाब मिलता है। तो उस टाइम में लोग ज़कात भी बहुत सभी निकालते हैं, तो उसकी वजह से